के इतिहास के गौरव का प्रतीक, जो सम्मान इस महापुरुष को मिलना चाहिए था वह भाजपा दी है। सपा तो इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि सपा तो नाम भी नहीं लेती, क्योंकि उसको भय है अगर वह सम्मान देगी तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। अब आप बताओ, क्या हम अपना महापुरुषों का सम्मान करना भूल जाएगा? क्या हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देना बंद कर दें क्या? ये लोग तो यही चाहते थे, क्योंकि जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम को कैसे धक्का देकर के उन्होंने बाहर किया, कहा नहीं भारत के गणराज्य का हिस्सा है, ये कोई लौह पुरुष ही कर सकता है। इसीलिए जब हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे थे तब समाजवादी पार्टी जिन्ना जैसे लोगों की जयंती मना रहे थे। इनको जिन्ना प्यारा है क्योंकि वो भारत का विभाजन करवाया था। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब तो आपके सामने हम आए गए, धर्म भी है और राज भी है। बहनों और भाइयों, धर्मराज भी है और भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो गए हैं तो निषाद राज से मैत्री का एक नया सेतु बंध भी तैयार हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, इस उम्र में निष्ठा के साथ कार्य करते हुए इन्होंने पूरी मजबूती के साथ कार्य किया है। और मेरी आप सबसे अपील है, एक अवसर दे दीजिए, धर्मराज निषाद को एक अवसर दीजिए, एक अवसर दीजिए। बहनों और भाइयों, विकास और सुरक्षा की चिंता मत करिए, वो जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। कटहरी एक सुंदर नगरी के रूप में बचेगी, आगे बढ़ेगी। अयोध्या के विकास कार्यों का लाभ कटहरी को प्राप्त होगा, अंबेडकर नगर जनपद को प्राप्त होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने इसी भाव के साथ उतारा है। और आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, चूकना मत। जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है, जो लोग अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज को पूरी